बच्चों, आज मैं फिर वेलकम कर रहा हूँ आपका हमारी बायो की क्लास में। आपको पता है ये शॉर्ट आंसर टाइप तो बेटा हमने वेरी शॉर्ट तो सारे कर दिए हैं। अब हम क्वेश्चन जो कर रहे हैं वो है जी 2 to 3 मार्क्स। तो जी आज का क्वेश्चन है हाउ डू बायो फर्टिलाइजर एनरिच फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। तो जो बायो फर्टिलाइजर होते हैं तो मैंने आपको पहले बता दिया था, बायो फर्टिलाइजर्स आर नथिंग बट माइक्रोब्स, बैक्टीरिया। ये एक्चुअल में न्यूट्रिशनल वैल्यू कैसे बढ़ाते हैं सॉइल की, तो वो पूछा हमसे। तो बेटा याद है मैंने आपको नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में बताया था। मैंने आपको बताया था कि जो नाइट्रोजन होती है वो इस फॉर्म में होती है कि वो हम कंज्यूम नहीं कर सकते, ना ही प्लांट कंज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन तो यूजुअली गैशियस फॉर्म में होती है और एक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में ट्रिपल बॉन्ड होता है, और वो ट्रिपल बॉन्ड होता है डिफ़िकल्ट टू ब्रेक। वो टूटता नहीं है बहुत आसानी से, ठीक है, इट इज़ नॉट ईजिली ब्रेकेबल, उसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। तो फाइनली क्या होता है, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, दो तरह के ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। एक होते हैं बेटा फ्री लिविंग नाइट्रोजन, एक होते हैं फ्री लिविंग बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, और एक होता है सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। जो सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं वो हमेशा अपने होस्ट के साथ प्रेजेंट होते हैं और वो नाइट्रोजन फिक्स करके देते हैं। तो जो सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं वो रूट्स के अंदर, प्लांट्स की रूट्स के अंदर चले जाते हैं, वहाँ पे उनको प्लांट्स की रूट रहने के लिए जगह दे देती हैं और वो वहाँ पर नाइट्रोजन फिक्स करके प्लांट को देते हैं। नाइट्रोजन फिक्स करने का मतलब क्या, नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल के तीनों बॉन्ड्स को वो अपनी एनारोबिक रेस्पिरेशन या एक्टिविटीज़ के थ्रू तोड़ देते हैं। सो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के तीनों बॉन्ड्स को तोड़ते हैं जी नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। तो अगर तो वो सिम्बायोटिक हैं तो वो प्लांट्स की रूट में मिलेंगे, और अगर तो वो है जी फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनको बिल्कुल भी नीड नहीं होती बेटा किसी भी होस्ट की, यानी सिम्बायोसिस की नीड नहीं होती। याद है आपने एनवायरनमेंट में भी किया होगा कि सिम्बायोसिस होता क्या है। सिम्बायोसिस वो फिनोमिनन होता है जिसमें दोनों स्पीशीज़ को फ़ायदा होता है, होस्ट को भी और गेस्ट को भी। अब मैं आपको सिम्बायोसिस के एग्जांपल देता हूँ। सपोज एक काऊ है और एक काऊ के ऊपर एक छोटी सी बर्ड बैठी हुई है। तो काऊ के जो बॉडी के ऊपर आप नोटिस करोगे कभी कभी उसके बालों में जुएँ होती हैं। तो ये बर्ड्स अपनी चोंच से उन जुओं को खाती हैं, उनका पेट भर जाता है और काऊ की बॉडी साफ हो जाती है। ये हो गया सिम्बायोसिस। तो इसी तरह आपका सिम्बायोसिस मिलता है आपको माइकोराइजा में। माइकोराइजा होता है जी सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंगस विद रूट्स ऑफ हायर प्लांट। तो दो तरह की सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है, या तो इसमें फंगस बाहर होती है रूट्स के तो उसको एक्टोमाइकोराइजा बोल देते हैं, और अगर वो रूट्स के अंदर होती है तो उसको एंडोमाइकोराइजा बोल देते हैं। तो आइए देखें, अब देखिए कैसे। तो नंबर 1 है जी राइजोबियम सेगमेनोसेरम एंड एजोपिरुलम। दीज आर फाउंड इन लूज एसोसिएशन विद रूट्स ऑफ ग्रासेस, राइस, मेज, मैंने आपको अभी बताया था। तो ये सिम्बायोटिक बैक्टीरिया हैं जी दोनों, ये ग्रास की रूट्स के साथ मिलते हैं और क्या करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और क्या बनाते हैं, नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स, जो प्लांट की बॉडी में अमाइनो एसिड बनाते हैं और यहाँ से अमाइनो एसिड हम तक पहुँचते हैं। और अगर मैं आपको अमाइनो एसिड के फार्मूले की आपसे बात करूँ बेटा, तो अमाइनो एसिड के फार्मूले में कार्बोक्सिलिक एसिड भी होता है, अमोनिया वाला पार्ट भी होता है और हाइड्रोकार्बन पार्ट भी होता है। आगे चलते हैं। अब आ गया जी एनाबीना अजोला। ये जी साइनोबैक्टीरिया एक तरह का और अदर स्पीशीज़ है ब्लू ग्रीन एल्गी की। ये भी नाइट्रोजन फिक्स करके देती हैं राइस फील्ड के अंदर। तो जितने भी राइस के चावल के खेत होते हैं उसके अंदर हम इन तरह के एल्गी को साथ में उगाते हैं, इस तरह के बैक्टीरिया डालते हैं, वो नाइट्रोजन फिक्स करके देते हैं और नाइट्रोजन बहुत ही हाई क्वालिटी में हमें मिलनी शुरू हो जाती है। आप कर लो फिर है जी सम ऑफ दीज आर फाउंड
in symbiotic association with certain plant, while some are free living in water body. कुछ free living भी हैं water body में मिल जाती हैं. Such nitrogen fixing fixers decreases the nitrogen requirements or reduce the use of chemical fertilizer. मैंने आपको पहले बताया कि कोई भी अगर एक फर्टिलाइज़र है तो फर्टिलाइज़र में हमारे 3 मेजर न्यूट्रिएंट होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम. ये 3 मेजर न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो प्लांट्स को चाहिए. तो जब ये 3 मेजर न्यूट्रिएंट प्लांट को नहीं मिलते, अच्छे से नहीं मिलते, तो प्लांट की ग्रोथ नहीं होती. तो उसकी ग्रोथ के लिए क्या होता है बेटा, हम ये फर्टिलाइजर्स डालते हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र. तो जो केमिकल फर्टिलाइज़र आपको मिलेंगे वो फैक्ट्रीज़ में बन के मिलेंगे, और उसमें जिस लेवल की आपको नाइट्रोजन चाहिए, फास्फोरस चाहिए, वो सब मिलती रहेगी. अलेक्सा टर्न ऑफ लाइट. ठीक है, वो आपको उसके अंदर मिलती रहेगी. तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि अब हमारे पास ऑप्शन आ गई है, चाहे तो हम फर्टिलाइज़र्स यूज़ करें केमिकल, या हम बायो फर्टिलाइज़र्स यूज़ करें. तो बायो फर्टिलाइज़र एक्चुअल में क्या है, अभी मैंने आपको बताया बैक्टीरिया, और ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्स करके देते हैं प्लांट को. तो सपोज अगर आपने राइस के खेत के अंदर पहले से ही बायो फर्टिलाइज़र डाले हुए हैं, यानी बैक्टीरियाज डाले हुए हैं जो नाइट्रोजन फिक्स करके दे रहे हैं, तो वहाँ तो ऑलरेडी बेटा आपका चावल बहुत अच्छा लगने वाला है. तो जिस खेत में आपको 70 से 80% फर्टिलाइज़र डालना था केमिकल, अब आपको उसमें सिर्फ 20% केमिकल फर्टिलाइज़र डालना पड़ेगा. हो सकता है आपको वो भी ना डालना पड़े और आपकी पैदावार बहुत अच्छी हो. तो ये डिफरेंस है जी, ये फ़ायदा है जी बायो फर्टिलाइज़र यूज़ करने का, कि जी इनका बाय प्रोडक्ट भी बायोडिग्रेडेबल होता है, नंबर 1. नंबर 2, इनमें सॉइल एनरिचमेंट नहीं आती. सॉइल एनरिचमेंट का मतलब अगर एक ही फर्टिलाइज़र आपने बहुत ज़्यादा अमाउंट में ले लिया, एक नंबर लिख लो बाबा, वहाँ पे कॉल करो, 8360306762, बता दो, तो मेरी बात भी करा देना. तो बेटा अगर आपने एक बार भी केमिकल फर्टिलाइज़र ज़्यादा यूज़ कर लिया, सो क्या प्रॉब्लम आने वाली है, वहाँ पे आपके सॉइल में एनरिचमेंट आ जाएगी. सॉइल में एनरिचमेंट आने का मतलब ये हो जाएगा, सॉइल में बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र आ जाएगा. तो जब आप दोबारा फसल उगाओगे, चांसेस हैं कि फसल अच्छे से नहीं उगेगी, आपको प्रोडक्टिविटी नहीं मिलेगी. ठीक है, तो बायो फर्टिलाइज़र में ये पंगा नहीं होता. आप जितना मर्जी बायो फर्टिलाइज़र यूज़ करो, आपका सॉइल फर्टाइल रहता है और वो कभी भी उसमें सैचुरेट नहीं होता, एनरिच नहीं होता. हेलो, करो बार बार. थर्ड है जी, कुछ फंगस हैं, ये भी मिलती हैं आपको सिम्बायोटिक. अभी मैंने आपको बताया था ये माइकोराइजा, सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ. हेलो, हाँ जी भाजी. अच्छा भाजी, टोटल दस दो जल्दी, टोटल सब कुछ मिला के. ठीक है, मैं आपको ना 550 भेज रहा हूँ, 25 आपके लिए. ठीक है, जाओ 550. ओके बेटा, तो आगे चलते हैं. तो एसोसिएशन ऑफ फंगस विद रूट्स ऑफ हायर प्लांट. ठीक है, तो अगर तो अब ये फंगस क्या करती है, फंगस भी क्या करती है, बहुत से काम करती है. अगर किसी बड़ी रूट में या प्लांट की रूट में फंगस आके रहने लग जाए, तो वो 2 तरह से रहती है. या तो बेटा वो रहती है रूट के ऊपर, या वो रहती है रूट के अंदर. अगर तो वो रूट के ऊपर रहती है तो उसको बोलते हैं हम एक्टोमाइकोराइजा. बस हो गया, एक्टोमाइकोराइजा. और अगर वो रहती है रूट के अंदर तो उसको बोलते हैं एंडोमाइकोराइजा. अब देखिए करती क्या है, अगर तो फंगस रूट्स में है ना, तो बेटा एक तो सरफेस एरिया बढ़ा देगी रूट्स का, जिससे पानी बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेंगी रूट्स, और मिनरल भी अच्छे से एब्जॉर्ब करेंगी. और फाइनली रिज़ल्ट क्या होगा बेटा, रिज़ल्ट ये होगा कि आपकी फसल की पैदावार बहुत अच्छे से बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी. ठीक है, उसके बाद ये सॉल्युबल और इनसॉल्युबल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को भी प्लांट के अंदर अवेलेबल करवा देती हैं. तो इस दीज हेल्प इन कन्वर्जन ऑफ मार्जिनल सॉइल इनटू प्रोडक्टिव सॉइल. तो फाइनली जिस सॉइल के अंदर हमें उम्मीद थी कि फसल कम उगेगी, अच्छी नहीं उगेगी, उसमें ही फसल अच्छी उगने लगी, ज़्यादा उगने लगी.
तो अब बच्चों को पता चला कि कितना ज़्यादा अच्छा और इम्पॉर्टेंट है बायो फर्टिलाइज़र। मैंने आज इसके ऊपर ज़्यादा टाइम इसीलिए लगा रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो बेटा बायो फर्टिलाइज़र क्या होते हैं? माइक्रोब्स होते हैं, फ्रिज में माइक्रोब्स होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है। और ये क्या क्या करते हैं? नाइट्रोजन फिक्स करके देते हैं प्लांट्स को। ओके, दो तरह से नाइट्रोजन फिक्स करने वाले बैक्टीरिया होते हैं। एक बैक्टीरिया होता है जो जी चला जाता है प्लांट की रूट्स के अंदर, और नो नीड, आई हैव ऑर्डर्ड, जस्ट गो, मामा विल शो यू, कम हियर, सी व्हाट शी इज शोइंग यू, ठीक है। सो अगर तो बेटा दो तरह के नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं। एक होते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन, अगर तो वो रूट्स के अंदर रह रहे हैं प्लांट की तो उसको हम बोल देते हैं जी अपना सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। और अगर वो ऐसे ही मिल रहे हैं हमें, अगर वो बैक्टीरिया हमें ऐसे ही मिल रहे हैं, यानी वो आसानी से हम उसमें फील्ड में उनको डाल देते हैं और वो फील्ड के अंदर जाकर ही प्लांट्स के अंदर नाइट्रोजन फिक्स करके दे रहे हैं, तो उनको हम बोलते हैं जी फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। फिर मैंने आपको फंगस के बारे में बताया कि अगर रूट्स के अंदर भी फंगस पहुंच जाए तो भी बड़ा फ़ायदा होता है। अगर किसी प्लांट की रूट्स में फंगस है तो क्या होगा? एक तो उसको वाटर ज़्यादा अब्जॉर्ब करने की पावर दे देगी वो फंगस, सरफेस एरिया बढ़ा देगी रूट्स का, और अगला काम क्या करेगी? वो न्यूट्रिशन ज़्यादा खींचेगी। तो अगर हमारे मार्जिनल सॉइल है जहाँ पे बहुत कम लेवल में न्यूट्रिशन अवेलेबल है, तो फंगस वाली जो प्लांट की रूट्स होंगी, एंडो या एक्टोमाइकोराइजा वाली रूट्स, वो और ज़्यादा न्यूट्रिशन करेंगी, तो आपको मार्जिनल सॉइल में भी बहुत अच्छी आपकी फसल मिलेगी, और धीरे धीरे वो मार्जिनल सॉइल प्रोडक्टिव सॉइल में बदल जाएगा। मामा को दोनों चीज़ें दे दो। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन है, फाइंड आउट द रोल ऑफ माइक्रोब्स इन सिंगल सेल प्रोटीन। सिंगल सेल प्रोटीन में माइक्रोब्स का क्या रोल है? बाबा उसको कट कर दो, हाफ दो। अच्छा देखो जी, कोई भी माइक्रोबियल बायोमास जो प्रोड्यूस होता है बाय यूनी और मल्टी सेलुलर माइक्रोऑर्गेनिज्म विच कैन बी यूज्ड एज फीड और फीड एडिटिव्स इज कॉल्ड सिंगल सेल प्रोटीन। इसमें आपको 45.55% प्रोटीन मिलेगी। तो बेटा सिंपल, जब हम किसी बैक्टीरिया या किसी माइक्रोब की मदद लेते हैं किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट को बनाने में, तो उसको सिंगल सेल प्रोटीन बोलते हैं। कई ऐसे माइक्रोब हैं जैसे बेटा स्पाइरुलिना। तो स्पाइरुलिना एक्चुअल में आपको बहुत हाई लेवल की प्रोटीन प्रोवाइड करती है। तो स्पाइरुलिना आपको हाई लेवल की प्रोटीन कैसे प्रोवाइड करती है? आपने स्पाइरुलिना के माइक्रोब्स या बैक्टीरिया को लेना है, उनको ग्रो करना है आप लोगों ने अपना कल्चर में। और कल्चर मैंने आपको बता दिया है, कल्चर मीडियम क्या होता है? एक ऐसा मीडियम जिसके अंदर सारा फूड प्रेजेंट हो बैक्टीरिया का। जैसे सिंपल वे में बताता हूँ कि कभी भी जब बर्गर या पिज़्ज़ा बनाया जाता है तो उसका जो डो तैयार की जाती है, उसकी डो को तैयार करने के लिए बेटा सबसे पहले थोड़ा सा पानी लिया जाता है, उसके अंदर थोड़ा सा ईस्ट डाल देते हैं और उसके अंदर थोड़ा सा नमक या चीनी डाल देते हैं और उसको थोड़ी देर रख देते हैं। तो क्या होता है, ईस्ट मल्टीप्लाई करना शुरू हो जाता है और फिर हम उसको आटा मिला के गूंद के थोड़ी देर रखते हैं। जितना अमाउंट आप गूंदते हो उसका डबल अमाउंट आपको मिलता है आफ्टर 2-3 आवर्स। ऐसा क्यों? क्योंकि जो उसके अंदर यीस्ट बैक्टीरिया है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के बबल प्रोड्यूस करता है, जिससे जो डो है वो स्वेल हो जाती है, फूल जाती है और उसका अलग टेस्ट आता है और वो फ्लफी होती है। ठीक है ना? तो इसी तरह यहाँ पे आपको यही बता रहा हूँ मैं कि जब कोई पर्टिकुलर माइक्रोब से हम प्रोटीन लेना शुरू कर दें, और आपको पता है यहाँ पे हमें एक और बात मिलती है, जब इस तरह के माइक्रोब से हम प्रोटीन ऑब्टेन करते हैं ना, हम पर्टिकुलर प्रोटीन ऑब्टेन कर सकते हैं। पर्टिकुलर मतलब जो प्रोटीन आपको चाहिए आपको वही बना के देगा, इसीलिए इसको सिंगल सेल प्रोटीन बोलते हैं। ठीक है? सो माइक्रोब्स मदद करते हैं सिंगल सेल प्रोटीन बनाने में। यानी माइक्रोब्स होते ही बेटा जितने भी बैक्टीरिया वो ए सेल यूनिसेलुलर होते हैं ना, एक ही सेल के बने हुए होते हैं। तो वो जब अब आप उनको एक कल्चर मीडियम के अंदर ग्रो करोगे तो जो वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे
वो प्रोडक्ट एक्चुअल में हाई लेवल की प्रोटीन होगी और उसको हम यूज़ करते हैं। देखिए, तो ऐसे आपको 45 से 55% प्रोटीन मिलती है। तो जी सिंगल सेल प्रोटीन जो है ये एक प्रोटीन रिच पाउडर होता है और ये आइडियल सप्लीमेंट होता है फॉर फूड सप्लाई। इट कैन बी यूज टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ प्रोटीन डेफिशिएंसी। तो जिन बच्चों में प्रोटीन डेफिशिएंसी, अगर उनको शुरू से इस तरह का फूड दें तो वो बहुत जल्दी अपने आप को हेल्दी महसूस करते हैं, उनकी बॉडी कवर अप हो जाती है। और जितने बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो भी सिंगल सेल प्रोटीन का ही प्रोडक्ट लेते हैं। और बहुत ही कॉमनली एम्प्लॉयड जो बैक्टीरिया हैं जो हमें सिंगल सेल प्रोटीन देते हैं, उनके नाम आपको यहाँ दिए हुए हैं। एक तो है जी मिथाइलोफिलस, एक है जी पर्सिलोमाइसिस, एक है जी क्लोरेला और एक है स्पाइरुलिना। ये देखो बेटा, मैंने स्पाइरुलिना की आपसे बात की। तो बहुत पहले एक ऐड आया करते थे जिसमें स्पाइरुलिना का 1 चम्मच दिखाया जाता था एक जगह और उसके अगेंस्ट अंडे दिखाए जाते थे। तो 1 चम्मच स्पाइरुलिना में 10 से 12 अंडों की जितनी प्रोटीन होती है और हाई लेवल की प्रोटीन होती है। और ये प्रोटीन हमें मिलती कहाँ से है? बैक्टीरिया से मिलती है। तो क्योंकि एक ही पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोटीन मिलती है, इस करके इसको सिंगल सेल प्रोटीन बोलते हैं। ये दोनों क्वेश्चन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने आपको आज ये क्वेश्चंस करवाए हैं, डीपली करवाए हैं, ताकि आपको समझ आ जाए। अच्छा, अब आगे अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा, अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा कॉन्सेप्ट, आई एम ऑलवेज अवेलेबल बेटा। आप मुझे किसी भी समय पूछ सकते हो, यू कैन ऑलवेज टेक माई हेल्प, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। और आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व करने के लिए मैं रेडी हूँ। तो आज हमने कौन से क्वेश्चन करे? 2 क्वेश्चन करे। पहला क्वेश्चन करा कि माइक्रोब्स कैसे बायो फर्टिलाइजर्स का काम करते हैं, और दूसरा क्वेश्चन करा कि सिंगल सेल प्रोटीन आखिर में चीज़ क्या है। तो ये दोनों क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको भेज रहा हूँ, इनको अच्छे से याद कर लेना। तब तक के लिए स्टडी हार्ड, स्टे होम, स्टे सेफ एंड बेस्ट ऑफ लक।